हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 5। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं हमारा कि क्या है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बेलन है। ठीक है, ये एक बेलन है बच्चों। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास, ये आधार है, इसका व्यास मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया गया बच्चों? 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों। ये व्यास यहाँ से यहाँ तक 140 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यास है ये, तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो 140 बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और ये 0, तो आर हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 70 आ जाएगी। ठीक है ना, और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए तो बच्चों हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूँ आपको। यहाँ पे ना ये जो आधार का व्यास है ये सेंटीमीटर में दिया गया है, और जबकि इसका आयतन जो है वो मीटर क्यूब में दिया गया है ना, मीटर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? यूनिट को पहले सेम कर लेंगे, है ना। ये यूनिट जो है वो सेम हो जाएगा। जो इकाई दी गई है ना, सेंटीमीटर में ये दिया गया है आधार का व्यास, और ये दिया गया है मीटर में। तो हम क्या करेंगे? इसको भी हम मीटर में बना लेंगे। ठीक है, जो ये त्रिज्या है ना बच्चों, इसको भी मीटर में बनाएंगे। तो मीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 70 बटे में 100, तो जब हम 100 से भाग करेंगे 70 सेंटीमीटर को, तो 0 से 0 कट गया, 7/10 आ गया। तो ये 7/10 आपस से भाग नहीं जाएगा, तो 7/10 हमारा क्या हुआ? ये हमारा मीटर बन गया। तो सेंटीमीटर से ये हमारा मीटर बन गया 7/10। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई? आर हमारी कितनी हो गई? 7/10 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा है आंसर 5 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसमें आयतन कितना दिया गया है? सबसे पहले बच्चों जो इसमें हमें आयतन है वो हमें आयतन कितना दिया गया था बुक में? 1.54 है ना, इतना ही दिया गया था। बुक में देख लेते हैं, 1.54 दिया गया था हमें। ठीक है, मीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आयतन। आयतन ठीक है, 1.54 मीटर। बुक में क्या है बच्चों? क्यूब है ना, मीटर क्यूब। तो आयतन हमें इतना दिया गया है बेलन का। ठीक है, और हमने बच्चों अब व्यास भी देखा आपने कितना दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? 140। अब व्यास जब 140 दिया तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? हाँ ये देखिए, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 140 बटे में 2, तो 2 सत्ते 14 और ये 0 हमने यहाँ लिख लिया, तो ये 70 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने बताया था, मैंने यहाँ पर भी करके दिखा दिया है आपको। अब हम ये 70 सेंटीमीटर था, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा मीटर है, सेम यूनिट बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 70 को हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, बचा 7/10। तो ये 7/10 ये हमारा मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या हमारी फाइनली क्या आ गई बच्चों? 7/10 मीटर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? अब हमें इसमें क्या दिया गया था? बेलन का आयतन दिया गया था ना। ये बेलन का हमें आयतन दिया गया है, आयतन। ठीक है, 1.54। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। हमें इसमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई। तो बेलन का आयतन बराबर 1.54 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब बेलन के आयतन का इसमें सूत्र आपको बहुत जरूरी है याद होना। तो इसका सूत्र होता है बच्चों πr/2h बराबर में 1.54। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। आर हमारी कितनी है? r/2 मतलब आर जो त्रिज्या है उसको 2 बार लिखेंगे, 7/10
गुणे में 7/10। ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई को हम ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर में 1.54। अब यहाँ जो कटेगा उसे काट देंगे और जो नहीं कटेगा उसे हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा और 2×5 = 10 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं कटेगा, यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 10 और ये h। तो h हमें निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई को यहीं रहने देंगे, मीन्स h यहीं रहने देंगे और 1.54 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे ऊपर से। और देखिए यहाँ बटे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो ना h के साथ जो भी चीज़ गुणा में है वो यहाँ भाग में आ जाएगी। तो h के साथ गुणा में क्या है, 11 गुणा में 7, जो यहाँ गुणा में था बराबर के इस साइड वो भाग में आ जाएगा और जो भाग में था नीचे था वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो 5 गुणे में 10 ये बचा यहाँ पे, तो 5 गुणे में 10 हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, ऊपर लिख लेंगे, भाग में था तो हमने इसको गुणा में लिख लिया है। तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ से हम ये दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने का नीचे 0 लगेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 नीचे लगा देंगे, तो यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बहुत ही आसानी से काट लेंगे हम इसको आपस में। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 से बच्चों हमने इसको काटा तो 22 आ गया। ठीक है, अब देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी कट गया बहुत आराम से। अब बच्चों देखो ये आराम से कट जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से ये 2 कट गया एक बार में। तो हमारे पास क्या बच रहा है, h बराबर में 1/1, 1/1 बच रहा है। तो 1/1 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारी ऊंचाई कितनी आ रही है, ऊंचाई हमारी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, 1 मीटर है ना, मीटर में है ना आंसर, इसकी यूनिट जो है मीटर हमने कर दी है तो ये मीटर आ जाएगा। तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 1 मीटर। बेलन की हाइट कितनी आ गई बच्चों, 1 मीटर आ गई। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें ऊंचाई पूछा गया था, हाइट ही निकालने के लिए बोला गया था। तो ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखो, आप रिपीट करके देखो, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में।